आज हमारे बीच में जो हमारे बहुत ही हिंदी के प्रकांड विद्वान, अगर हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, हमारे बीच में आज जो अपने अमृतमयी वाणी से आप सबके बीच में बहुत ही, ये कह लीजिए कि धुआंधार, जो स्वयं अपनी रचना करते हैं, अपनी रचना लिखते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज जो है यहाँ पर हमारे पधारे हुए हैं। मैं इनको जो है नमन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज की क्लास में ये स्त्रियों का जो अस्तित्व है समाज में, उस पर जो है आज के इस वीडियो में ये अपनी बात को रखेंगे, अपनी अमृतमयी वाणी से आप सबको बताएंगे। आज की क्लास में जो हमारे सर हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि ये जो है सभी बच्चों को जो है समाज में स्त्रियों का क्या अस्तित्व है उस पर जो है अपनी अमृतमयी वाणी से आप सबको अवगत कराएं। गुरुजी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रियों, नवरात्रि के प्रारंभ के पहले सप्ताह से ही मैं बेटा खुश अपनी देवी स्वरूपा बेटियों का वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सर के द्वारा प्रकरण आज का संदर्भ दिया गया कि समाज में बेटी का अस्तित्व क्या है। ये समाज सदियों से रहा है। ये पृथ्वी, ये धारा 450 अरब वर्षों से अस्तित्व में है। 370 अरब वर्ष से जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है, उद्भव, तब से जीवन चल रहा है। कालांतर में ये समाज बना, व्यवस्थित हुआ और अपने में परिवर्तन भी लाया। इस मानव समाज का उत्तरदायित्व, जिसको हम स्त्री और पुरुष के समाज में वर्णित करते हैं, मनुष्य की पहचान का एक जो खाका है, मनुष्य की जो आकृति है एक समान है, परंतु कुछ प्राकृतिक विभेद के कारण हम मनुष्य को ही दो पार्टों में बांट देते हैं, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, जिससे इस सृष्टि का संचरण होता है। तो हम केवल मनुष्य का या मनुष्य समाज की बात करेंगे। मनुष्य जिन दो प्राणों और जिन दो संगठनों में बटा है, जिन दो समूहों में हम उसके वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं, एक नारी समाज है, एक पुरुष समाज है, और दोनों का उद्भव नारी और पुरुष के संयोग से ही है इस समाज में। लेकिन कालांतर में यदि हम धर्मों का भी अध्ययन करते हैं, वहां पर भी हमारे समाज की बेटियों को किस दर्जे पे रखा गया, कहाँ समाज के किन किन रास्तों पर उनके साथ विभेद किया गया और समाज उनको आगे बढ़ने के लिए कितना अवसर प्रदान किया, और यही समाज उनमें अवरोध क्या किया, पुरुष के लिए कुछ और महिला के लिए कुछ और विभेद क्या प्रकृति ने किया है। एक समान सबकी उन्नति है, सबका जन्म है और एक समान सबका मरण है। प्रकृति ने स्त्री को भी दो आंखें, पुरुष को भी हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब कुछ दिया है, एक समान दिया है। लेकिन फिर भी जब विभेद होता है, तो जैसा कि सर ने कहा कि समाज में नारी का अस्तित्व क्या है, आज मैं देखता हूं कि स्त्रियां दोयम दर्जे की बन गई है। लेकिन संविधान ने उनका साथ दिया, उनका मार्ग प्रशस्त किया, और हमारे कुछ महापुरुषों ने बढ़ करके नारी सम्मान के लिए, नारी उत्थान के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए और नारी समाज के लिए लड़े। जैसे बहुत सारी बुराइयां थी, प्राचीन काल में पर्दा प्रथा होती थी, सती प्रथा होती थी, मूलाकर्म होता था, ये तमाम ऐसे कुरीतियां थी जिससे कि नारी समाज के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था। आज भी है,
बेटे के लिए वही परिवार दूसरी व्यवस्था शिक्षा दीक्षा की करता है और बेटे के लिए दूसरी दीक्षा। तो आइए हम सब इस पर लेते हैं, समाज में बेटी का अस्तित्व। कविता का शीर्षक है, हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है, क्या पुरुषों की बदनीयत ही तुझको भाती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है, क्या पुरुषों की बदनीयत ही तुझको भाती है। बेटी से कवि कह रहा है कि अगर ना आती तू इस जग में होता मान तुम्हारा। क्या बिना बेटी के सृष्टि की संकल्पना की जा सकती है? नहीं। तो हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है, क्या पुरुषों की बदनीयत ही तुझको भाती है। स्वार्थ जगत में पुरुष वर्ग ने अपनी धाक जमाया, धन के पीछे भाग रहा, या धर्म को नहीं निभाया। अरे धर्म निभाना तुझको इसको शर्म न आती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती। जितने भी मेरे बच्चों, जितने भी धर्म, जितने भी शास्त्र, जितने भी पुराण बने हैं, क्या कहीं पर ऐसा भी अनुष्ठान धार्मिक बना हुआ है कि जैसे एक बहन भाई के लिए व्रत तो रख लेती है, भैया दूज है ना, क्या उसी पुराण में किसी पन्ने के कोने में कहीं छोटे से शब्दों में लिखा गया है कि भाई भी बहन के लिए कोई व्रत रखेगा। एक मां अपने बेटे के लिए छठ का व्रत रख लेती है, क्या पुराण के किसी कोने में किन्हीं शब्दों में लिखा गया है कि बेटा भी मां के लिए कोई व्रत रखेगा। एक पत्नी अपने पति के लिए करवा का व्रत रख लेती है, सारा जीवन उत्सर्ग कर देती है कि हमारे पतिदेव सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, मेरी आयु उनको लग जाए। क्या धर्म का कोई पार्ट, कोई भाग उस पुरुष के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है कि तुम अपनी उम्र भी अपनी पत्नी को दे दो या उसका मंगल हो, आप उसको बना है कहीं। तब ये बात जाती है कि स्वार्थ जगत में पुरुष वर्ग ने अपनी धाक जमाया, धन के पीछे भाग रहा, धर्म को नहीं निभाया। अरे धर्म निभाना तुझको इसको शर्म न आती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती। ये बार बार निवेदन कवि कर रहा है कि जन्म लिया जिस घर में उसका शुभ चिंतन तू साधा। बातें बेटा समझ में आ रही। जन्म लिया जिस घर में उसका शुभ चिंतन तू साधा, बचपन बीता हुई युवा तू फिर आई एक बाधा। बचपना तो बीत जाता है बेटी, युवा भी हो जाती है, फिर एक बाधा आती है ना। कौन सी बाधा? आप सबको पता है, बाधाएं आती है ना। बचपन बीता हुई युवा तू फिर आई एक बाधा, फिर दहेज की चक्की में तू पीसी जाती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है। बचपन बीता हुई युवा तू फिर आई एक बाधा, फिर दहेज की चक्की में तू पीसी जाती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है। अब परेशानी की बात है, रामायण की सीता बनकर दी है अग्नि परीक्षा। हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है रामायण। हर घर में, हर समाज के हर तबके के द्वारा उसकी चौपाइयां, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामायण जो अवधि में महाकाव्य है, हर घर घर होता है, उसका पारायण होता है ना। लेकिन उसमें यही समझ में आता है कि रामायण की सीता बनकर दी है अग्नि परीक्षा, फिर भी राम नहीं कर पाए तेरी पूरी इच्छा। आप सब परीक्षा दोगे तो याचना यही करोगे, इच्छा यही करोगे कि हम पास हो गए हैं तो हमको हमारा लक्ष्य मिलना चाहिए। सर्विस में अगर सर्विस का एग्जाम पास किए तो हमको सर्विस मिलनी चाहिए, अर्थात जिसके लिए हमने परीक्षा दी है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। माता सीता ने जब अग्नि परीक्षा दी थी तो इच्छा तो रही होगी कि अग्नि परीक्षा देने के पश्चात मैं अवध की महारानी बनूंगी।
मैं अवध की महारानी बनूंगी। तो क्या उनकी इच्छा पूरी हुई? रामायण की सीता बनकर दी है अग्नि परीक्षा, फिर भी राम नहीं कर पाए तेरी पूरी इच्छा। त्रेता से कलयुग तक ऐसे आती जाती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है? फिर कवि का अंतर्मन विचलित हो जाता है तो कहता है कि एक युग और आया है। द्वापर में पंचाली बन पांचों संग धर्म निभाया। द्वापर में पंचाली बन पांचों संग धर्म निभाया और 5 पति मिलकर भी तेरी रक्षा कर न पाया। भाई बना कवच तेरा जब उसे बुलाती है, हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है? भगवान कन्हैया आए थे ना, भाई को पुकारी थी। 5 बलवान पति वहां पर बैठे थे, लेकिन नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए। प्रकरण आगे बढ़ता है। कवि कल्पना कर रहा है कि पतियों द्वारा छला गया तुझको हर जन्म जन्म में। पतियों द्वारा छला गया तुझको हर जन्म जन्म में, फिर भी पतिव्रता का धर्म निभाया तूने मन में। पतियों द्वारा छला गया तुझको हर जन्म जन्म में, फिर भी पतिव्रता का धर्म निभाया तूने मन में। आज तुला पर चढ़ दौलत संग तोली जाती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है? आज भी वही हो रहा है। बेटी के योग्य उसका साथी तब ही मिल पाता है जब उसके पिता के पास अपार दौलत देने की सामर्थ्य होती है, अन्यथा औने पौने दामों में बेचारी किसी के साथ बांधी जाती है। और कंक्लूजन कैसे होता है पट का? वेद ऋचाएं लिखी गई, वेद ऋचाएं लिखी वेद में साथ नहीं दे पाई। अक्षर ज्ञान लिया है सबने सीख नहीं दे पाई। दुर्गत तेरी होती फिर भी तू इठलाती है। हे बेटी तू बोल जगत में तू क्यों आती है? मेरे बच्चों, आज के 150 बरस पीछे चले जाइए, जबकि बेटियों को विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था, उनको अक्षर ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। फिर एक आंदोलन चलता है, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले ये एक आंदोलन मूवमेंट चलाते हैं। तब जाकर के हमारे तथाकथित बहुत सारे राजाओं महाराजाओं के कान में ये बातें जाती हैं। उसके बाद कालांतर में जाकर के हमारा संविधान का निर्माण होता है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बहुत सारे देशों का अध्ययन करने के पश्चात फिर जाकर के कानून मंत्री बनते हैं और हिंदू कोड बिल लाते हैं, जिसमें उनका साफ साफ कहना होता है कि पुरुष के साथ साथ महिला का भी अधिकार उतना ही होना चाहिए जितना पुरुष का। और